अतुल प्रताप सिंह न्यूज रूम से आउटपुट हेड इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अतुल, क्योंकि पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है, ऐसे में क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा सरकार जब तारीखों का ऐलान कर देगी? देखिए ममता, इसमें कोई शक नहीं है कि पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया और अब सरकार को तय करना है कि किस तारीखों का वो ऐलान करेगी और जल्द तारीखों का ऐलान होगा, ऐसी संभावना भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी कि आखिर कब ये विवाद खत्म होगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मामला कोर्ट के दायरे में था, कोर्ट तक मामला जा चुका था और अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तय कर दिया है कि भाई सरकार को तय कर रहा है कि पंचायत चुनाव कब होगा। तो सरकार अब इस पर जल्द फैसला लेगी और जैसा आप कह रहे थे कि एक सेमीफाइनल के तौर पर चुनाव देखा जाता है, तो वाकई अब सरकार को भी यहां पर उतनी ही जल्दी इस पर काम करना होगा। और उसके बाद जब पंचायत चुनाव होंगे, जिस कई पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं या कैंडिडेट पर चुनाव लड़वाती हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिंबल पर चुनाव तो नहीं लड़वाते हैं लेकिन वो दावा जरूर करते हैं कि हमारी जीत है, हमारा कैंडिडेट जीता है यहाँ पर, या हमारी कैंडिडेट जीती है। इन तमाम दावों के बीच में हकीकत क्या होती है उसको समझना होगा और इसी के आधार पर लगातार चर्चा हो रही थी कि अगर पंचायत चुनाव होगा तो तस्वीर साफ होगी। विपक्ष बार बार ये कह रहा था, सत्ता पक्ष भी कह रहा था कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं पूरी तरह से, गांव से लेकर शहर तक हमारी सरकार ने काम किया है, काम कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हमें पंचायत चुनाव जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। इस पूरे मामले को अगर हम समझें तो ममता, ये दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जब पूरी तरह से ये मामला कोर्ट में गया, वहां पर किन बिंदुओं पर वो जो लोग गए थे कोर्ट में, उन्होंने क्या दलील दी। जब सरकार ने एक फैसला किया कि महिलाओं की भी भागीदारी इसमें होगी, 50% होगी, उस फैसले का जहां जबरदस्त कई लोगों ने स्वागत किया कि बहुत बड़ा फैसला है, महिलाओं के हित का फैसला है, अब महिलाओं की भूमिका भी पंचायत चुनाव में उतनी ही अहम हो जाएगी और एक अच्छी खासी उनकी भागीदारी होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसके खिलाफ चले गए और तभी यह मामला उलझ गया और फिर वो मामला उलझता ही चला गया। लेकिन अब जाकर कोर्ट की तरफ से भी रुख साफ कर दिया गया कि पंचायत चुनाव होंगे, जल्द हो, इसके लिए सरकार को फैसला लेना है, सरकार के पाले में गेंद डाल दी गई है। तो उन लोगों के लिए और खासतौर से महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो कि उनके लिए सरकार ने फैसला किया था, एक परिवर्तन किया गया था नियमों में, लेकिन वहां पर कुछ लोगों की आपत्ति के बाद एक तरीके से ऐसा नकारात्मक माहौल बना, या फिर कहें कि मामला कोर्ट के पाले में चला गया और फिर कोर्ट को तय करना था। उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से ही कोई निर्देश आएगा, लेकिन कोर्ट ने भी पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद अब यह फैसला दे दिया है कि सरकार ही तय करे पंचायत चुनाव कब कराना है। तो अब हरियाणा सरकार को तय करना है कि पंचायत चुनाव कब होगा, कितनी जल्दी वो तारीखों का ऐलान करते हैं। अतुल, जब रास्ता इस वक्त साफ है पंचायत चुनाव का, तो क्या माने अब वो चुनावी माहौल हमें देखने को मिलने लगेगा? क्योंकि आज अगर हम देखें, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी कमान संभाल ली है और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है, इसलिए पंचायत चुनाव पहले भी हम बोल रहे हैं सेमीफाइनल है। बिल्कुल सही कहा। और अब कांग्रेस से अगर इसका आप जोड़कर सवाल ले रही हैं तो सवाल बिल्कुल लाजमी है कि एक तरफ कांग्रेस माहौल बना रही है, प्रदेश अध्यक्ष उनके नए वो आप अपना कार्यभार संभालने के लिए दिल्ली से रवाना होकर चंडीगढ़ कमोबेश पहुंचने वाले हैं। तो वहां पर कांग्रेस में भी अगर हम बात करें तो हुड्डा गुट, जो कि बहुत प्रभावी तौर पर सक्रियता दिखा रहा है, तो वहां पर वो चुनावी माहौल अभी से बना रहे हैं। ये कवायद कांग्रेस पार्टी की थी, वो दूसरा विषय है, लेकिन अगर उसको हम पंचायत चुनाव और हाईकोर्ट फैसले से जोड़कर देखेंगे तो बिल्कुल आप कह सकती हैं कि पंचायत चुनाव अगर होगा तो वहां से एक मैसेज जरूर आएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो कैंडिडेट लड़ते हैं, पार्टियां कई उनको सिंबल पर लड़वाती हैं, बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ाती है, तो वहां पर एक साफ तौर पर निकल कर डेटा आ जाता है कि असल में माहौल क्या है और उसके आधार पर दावे भी होने लगते हैं और कहा जाता है कि देखिए ये माहौल इस वक्त प्रदेश में है, तो माहौल चुनावी है, क्योंकि रास्ता साफ है। तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।